हेलो एवरीवन। आज हम लोग महिला सुपरवाइजर की जो हमारी सीरीज चल रही थी उसमें हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, ठीक है, यानी कि पोषण और स्वास्थ्य खंड एक में आज हम लोग स्टार्ट करेंगे गर्भवती की देखभाल। इससे पहले हमारे ऑलरेडी 8 वीडियो रह चुके हैं, तो जिन्होंने हमारे पुराने वीडियो नहीं देखे हो प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप लोग देख लीजिएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट, ठीक है, लिंक भी उसकी दी हुई है। चलिए स्टार्ट करते हैं गर्भवती की देखभाल। ठीक है, अगर हम बात करें ये टॉपिक क्यों रखा गया, गर्भवती की देखभाल क्यों जरूरी है, क्योंकि यह वह अवस्था है, ठीक है, महिला में यह वह अवस्था है जिसमें कि एक महिला जो है, ठीक है, वो खुद तो, ठीक है, पोषण लेती ही है, जो आहार लेती है, इसके अतिरिक्त उसके अंदर पल रहा है एक नई जान, जिसे कि हम शिशु, ठीक है, गर्भस्थ शिशु या बच्चे के नाम से गर्भस्थ बच्चा, ठीक है, भ्रूण शिशु कुछ भी बोल सकते हैं आप, ठीक है, अजन्मा बच्चा, तो वो जो है वो अपनी माँ पर ही पूर्णतः डिपेंड होता है, उसी से पोषण प्राप्त करता है। ठीक है, इसलिए इस अवस्था में यानी कि गर्भवती महिला में, ठीक है, गर्भवती की देखरेख जो है काफी महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि अगर कोई भी कॉम्प्लिकेशन होते हैं तो उसके स्वास्थ्य पर तो इफेक्ट पड़ता ही पड़ता है, साथ ही जो अजन्मा बच्चा है, ठीक है, उस पर भी काफी इसका दुष्प्रभाव होता है। तो देख लेते हैं हम गर्भवती की देखभाल। अगर बात करें गर्भवती महिलाओं में जच्चा और बच्चा के लिए सबसे अधिक खतरे होते हैं, क्योंकि अगर उसने मान लो गर्भवती महिला है, उसने कुछ भी भारी काम कर दिया, ठीक है, व्यायाम ज्यादा कर लिया, कुछ भी वजन का काम उठा लिया सामान, तो क्या है कि उससे उस पर और उसके बच्चे पर दोनों पर इसके दुष्प्रभाव हो सकते हैं। यानी कि अगर हम बात करें ऐसा भोजन भी वो कर रही है जो पोषक तत्व, ठीक है, युक्त नहीं हो, जितनी मात्रा में गर्भावस्था में पोषक तत्व की आवश्यकता होती है, और ऐसा पोषक तत्व युक्त भोजन वो नहीं कर रही है, तो इसका भी, ठीक है, जो प्रभाव है उसके बच्चे पर पड़ सकता है, उसके स्वास्थ्य पर पड़ सकता है। ठीक है, तो इसलिए इस दौरान जच्चा बच्चा के लिए काफी खतरे होते हैं, तो इसलिए परिवार के सदस्यों की जिम्मेदारी बनती है कि वो इस अवस्था में गर्भवती महिला को, ठीक है, स्पेशल अगर हम बात करें तो प्रोटेक्शन दें, सुरक्षा दें, उसका ध्यान रखें, ठीक है, उसकी केयर करें। इसलिए गर्भवती महिला को कुछ प्रसव पूर्ण देखभाल की भी आवश्यकता होती है, यानी कि डिलीवरी से पहले की भी उसको 9 महीने तक कुछ देखरेख की आवश्यकता होती है, और डिलीवरी के बाद तो हो ही जाती है, तो उसे हम बोलते हैं प्रसव के पश्चात की देखभाल, और इसे बोल रहे हैं प्रसव के पहले की देखभाल। ठीक है, इस दौरान अगर हम बात करें गर्भावस्था में तो कुछ जांचें जैसे कि मूत्र की जांच, ठीक है, उसके रुधिर समूह यानी कि ब्लड ग्रुप की जांच, उसका ब्लड ग्रुप किस प्रकार का है, इसकी जांच होना काफी आवश्यक है, क्योंकि डिलीवरी के समय, ठीक है, उसको ब्लड की कमी हो सकती है और उसको रक्त चढ़ाने की आवश्यकता पड़ सकती है, उसके ब्लड ग्रुप की जांच होना। कंप्लीट ब्लड काउंट, जैसे कि हम सीबीसी के नाम से जानते हैं, आप लोग सीबीसी से तो परिचित ही होंगे, ठीक है, आजकल कुछ भी बीमारी हो डॉक्टर सीबीसी का, ठीक है, टेस्ट करा देता है, तो कंप्लीट ब्लड काउंट। एचआईवी टेस्ट, एचआईवी, ठीक है, जैसे कि हम ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी, ठीक है, सिंड्रोम के नाम से जानते हैं, एचआईवी एक डिसीज होती है जो एचआईवी वायरस, मतलब एचआईवी टेस्ट करते हैं हम, एड्स डिसीज होती है, डिसीज का नाम क्या है, एड्स है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, ठीक है, एड्स डिसीज, सॉरी मैं थोड़ा कुछ और बोल गई थी, तो एचआईवी टेस्ट कराना चाहिए। और एचआईवी टेस्ट किसके लिए होता है कि कहीं महिला को एड्स तो नहीं है, एड्स मतलब होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, ठीक है, एक रोग है, सिंड्रोम है, कई रोगों का समूह बोलते हैं उसको, एक रोग तो नहीं होता है। ठीक है, उसमें अंततः क्या होता है कि व्यक्ति जिसको भी होता है एड्स, उसका प्रतिरक्षा तंत्र इतना कमजोर हो जाता है, अंततः उसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो एड्स का उसको टेस्ट कराना चाहिए, और उस टेस्ट को एचआईवी टेस्ट बोलते हैं। ठीक है, एचआईवी जो है वो वायरस के नाम पर रखा गया है, एड्स का वायरस एचआईवी वायरस होता है, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, और इसके कारण एक रोग हो जाता है सिंड्रोम, जिसे बोलते हैं ह्यूमन एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ठीक है, याद रखना एड्स डिसीज। ठीक है, तो एड्स के लिए एचआईवी टेस्ट उसका होना जरूरी है। ठीक है, इसके अतिरिक्त एक टेस्ट होता है जिसको बोलते हैं वीडीआरएल टेस्ट, जो कि सिफिलिस रोग के लिए होता है, किसके लिए होता है, सिफिलिस रोग के लिए होता है, कुछ टेस्ट का होना इस अवस्था में जरूरी है। इसके अतिरिक्त अगर बात करें तो हेपेटाइटिस बी, ठीक है, सेरोलॉजी टेस्ट हेपेटाइटिस बी के लिए टेस्ट होता है। ठीक है, उसके साथ साथ गर्भवती महिला के वजन की निगरानी भी लगातार आवश्यक है। आपको बता दें कि अगर कोई महिला गर्भ धारण करना चाहती है तो उससे पहले उसको कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। हमारी जो आईसीएमआर और एनआईएम की जो गाइडलाइन है, ठीक है, मई 2024 में आई थी, तो उसमें दिया हुआ है कि कुछ प्रमुख बातें हैं जो एक महिला को, ठीक है, जब वो गर्भवती होना चाहती है तो उससे पहले उसको कुछ योजनाएं बनानी चाहिए, जैसे कि उसको अपना एचआईवी टेस्ट भी करा लेना चाहिए। ठीक है, ये मैं बता रही हूँ, उसमें नहीं दिया है, उसको टेस्ट करा लेना चाहिए। इसके अतिरिक्त उसको मलेरिया के प्रति, ठीक है, सुरक्षा अपनानी चाहिए कि उसको मलेरिया उस समय भी ना हो, और जब वो गर्भवती हो जाए तो उस महिला को मलेरिया ना हो। ठीक है, मलेरिया को फैलने से रोकने देना चाहिए, मच्छरदानी का प्रयोग करना चाहिए, ओडोमॉस वगैरह, मतलब इस तरीके से
पदार्थों का प्रयोग करना चाहिए कि उससे मलेरिया ना हो। एनीमिया की उसको जांच करानी चाहिए, ठीक है। उसका अगर बात करें एनीमिया, कहीं वो एनीमिक तो नहीं है, इसके अतिरिक्त उसको डायबिटीज़ तो नहीं है, ब्लड शुगर जो लेवल है उसको भी चेक कराना चाहिए, उसको बीपी का भी चेक कराते रहना चाहिए, ठीक है। और फॉलिक एसिड की उसको 1 महीने पहले से, जब से वो गर्भवती होना चाहती है, उसको टैबलेट लेनी चाहिए, ठीक है। इत्यादि कुछ बातों का उसे याद ध्यान रखना चाहिए। और उसके बाद अगर वो सब में फिट होती है तो तभी उसे, ठीक है, अपने वंश को आगे बढ़ाने की प्लानिंग करनी चाहिए। मतलब ये सब उस प्लानिंग पहले से ही कर लेना चाहिए। उसके बाद सब कुछ सही है तो वो हाँ माँ बन सकती है। तो ये हमने देख लिया था कि पहले भी हम पढ़ चुके हैं ये, ठीक है। आज फिर मैंने बता दिया। तो हमने क्या देखा, गर्भावस्था में कुछ प्रमुख जांचें, ठीक, टेस्ट। इसके अतिरिक्त वजन की निगरानी भी बहुत आवश्यक है, क्योंकि गर्भावस्था के दौरान एक महिला का वजन सामान्य महिला से 10 से 12 किलोग्राम जो है वो बढ़ जाता है, ठीक है। तो अगर गर्भावधि के दौरान या गर्भावस्था के दौरान 10 से 12 किलो वजन बढ़ रहा है तो यानी कि सब कुछ नॉर्मल है, ठीक है। फिर भी डॉक्टर के पास तो हमको जाना ही चाहिए चेकअप, रूटीन चेकअप के लिए, ठीक है। गर्भावधि में तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, ठीक है। लेकिन अगर कभी बच्चे नहीं सॉरी अगर जो गर्भवती है उसका वजन जो है वो टाइम टू टाइम बढ़ नहीं रहा है, ठीक है, फिर एक समय पर फिक्स हो गया और नहीं बढ़ रहा है, ठीक है, तो हमको डॉक्टर से संपर्क में रहना चाहिए और डॉक्टर से, ठीक है, जांच वगैरह करानी चाहिए, डॉक्टर को दिखाना चाहिए। और हो सकता है कि कोई ऐसा कॉम्प्लिकेशन हो, बच्चे की वृद्धि नहीं हो रही हो, बच्चे का विकास नहीं हो रहा हो, या कुछ बीमारियां हो गई हो, ठीक है, तो उसके कारण कुछ भी हो सकता है। तो डॉक्टर के संपर्क में रहना चाहिए। और वजन वृद्धि रुक रही है तो तुरंत हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए, ठीक है। इसलिए वजन की निगरानी भी इस अवस्था में जरूरी है। 10 से 12 किलो वजन जो बढ़ रहा है वो सही है, सामान्य है। और 10 से 12 किलो से अगर एक्स्ट्रा वृद्धि होती है तो उसके कई कारण हो सकते हैं, ठीक है, कि हो सकता है कि गर्भ में जुड़वा बच्चे हों, ठीक है, या फिर फैट का डिपोजिशन हो रहा हो बॉडी में, जो फ्लूइड है, ठीक है, लिक्विड जो है, ठीक है, वो ज़्यादा हो, कई कारण हो सकते हैं, ठीक। तो डॉक्टर से कंसल्ट करते रहना चाहिए। इसके अतिरिक्त बात करें तो गर्भावस्था के दौरान महिला को पोषण संबंधी जानकारी भी उपलब्ध करवानी चाहिए, ताकि वो अपने खान पान का विशेष ध्यान रख सके, ठीक है। और आहार संबंधी संपूर्ण जानकारी उसे उपलब्ध करानी चाहिए, उसे उसके बारे में जानना चाहिए, ठीक है, ताकि कौन से पोषक तत्व इस अवस्था में आवश्यक है, अधिक मात्रा में कौन इस अवस्था में, ठीक है, किन किन पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है जो बच्चे और गर्भस्थ जो शिशु है उसके विकास के लिए आवश्यक है। साथ ही अगर हम बात करें तो STD और HIV संक्रमण के विषय में भी उसे जानकारी होनी चाहिए, ठीक है, लेना चाहिए इस दौरान। STD को हम लोग बोलते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज, ठीक है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज। और HIV तो हमारा, ठीक है, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशिएंसी वायरस होता है। HIV जो रोग होता है वो उसके कारण एड्स डिसीज हो जाती है। HIV संक्रमण के कारण, HIV वायरस के संक्रमण के कारण एड्स डिसीज हो जाती है, जिसे एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम बोलते हैं, याद रखना। तो इनके विषय में भी उसे जानकारी होना चाहिए कि ये जो रोग है वो किसके कैसे फैलते हैं, ठीक है, किन किन कारणों से फैलते हैं, ठीक। इसके अतिरिक्त शिशु को स्तनपान कराने संबंधी जानकारी भी, ठीक है, उसे प्राप्त करनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि किस पोजीशन में शिशु को स्तनपान कराना है, कितना टाइम कराना है, इसकी जानकारी भी उसको उपलब्ध होनी चाहिए, ठीक है, उसे प्राप्त करनी चाहिए। इसके साथ साथ हम देखें तो गर्भवती महिला को, ठीक है, इस अवस्था में नवजात की देखभाल संबंधी जानकारी भी होनी चाहिए, यानी कि उसको जो नवजात है, ठीक है, यानी कि प्रसव के उपरांत जो उसका छोटा बच्चा है, शिशु है, ठीक है, तो उसका बात करें तो किस तरीके से उसकी केयर करना है, ठीक है, उसको कैसा भोजन खिलाना है। भोजन तो खिलाना ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 6 माह तक तो माँ को, ठीक है, अपना दूध ही उसको पिलाना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए उसको कुछ देखभाल संबंधी जानकारी होना भी आवश्यक है कि उसको कितने कितने घंटे में उनको, ठीक है, दूध पिलाना है, ठीक है, ये पोषण संबंधी सारी जानकारी उसको होनी चाहिए, ठीक है। और अन्य जानकारियां भी उसको नवजात की देखभाल संबंधी प्राप्त होनी चाहिए, ठीक है, जानकारी होनी चाहिए। साथ ही साथ मादक पदार्थ जो है वो सबके लिए मतलब हानिकारक होते हैं, सब पर उनका इफेक्ट जो है वो बेकार ही होता है, ठीक है, दुष्प्रभाव ही डालते हैं, कभी अच्छा प्रभाव नहीं डालते मादक पदार्थ, जैसे कि सिगरेट, तंबाकू, ठीक है, अल्कोहल वगैरह जो है, ठीक है, जो बेवरेजेज हैं, पेय पदार्थ हैं, ठीक है, शराब वगैरह जो भी हो, चाहे बियर हो, ब्रांडी हो, रम, जो भी कुछ XYZ मुझे नहीं पता, ठीक है, तो ये सारे जो है वो हमारे लिए हानिकारक ही होते हैं। और खासकर गर्भस्थ जो शिशु है उस पर तो इनका बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है। तो गर्भवती महिला को इनसे भी दूरी बनाए रखनी चाहिए, ठीक है, भाई आप नहीं छोड़ सकते हैं, ठीक है, लेकिन इस समय तक आपको इनसे दूर ही रहना। वैसे तो यूज ही नहीं करना है किसी को, ठीक है, इससे एक अगर हम ज़्यादा अल्कोहल पीते हैं तो हमें फैटी लिवर सिंड्रोम हो जाता है, बहुत हानिप्रद है, ठीक है। और तो और आपका जो ब्रेन है उसको संतुलन भी खराब हो जाता है, ठीक है, हमारा ब्रेन का एक पार्ट होता है, ठीक है, तो उस पर इफेक्ट करता है। और जो शराबी लोग होते हैं उनका जो हाइंड ब्रेन बोलते हैं ना, हाइंड ब्रेन, ठीक है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन, तो उसका पीछे वाला जो सबसे छोटा मतलब एंड पार्ट होता है हाइंड ब्रेन, ठीक है, तो उसमें एक भाग होता है
जिसे हम सेरिबेलम कहते हैं। तो वो हमारे अगर बात करें तो संतुलन बनाए रखने का काम करता है, और जो एल्कोहलिक पर्सन होते हैं उनका वो डैमेज हो जाता है, तो वो कभी सीधे नहीं चलते, टेढ़े मेढ़े ऐसे लहर लहर के चलते हैं, ठीक है। तो इसलिए बहुत ही नुकसानदायक है, गर्भवती महिला के लिए तो बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक है, ठीक है। उससे ज़्यादा उसके बच्चे पर इफेक्ट पड़ता है, तो इसलिए मादक पदार्थों के सेवन से दूर रहना चाहिए, ठीक। और अगर बात करें, इनकी भी जानकारी होनी चाहिए कि अगर मादक पदार्थों का सेवन करेंगे तो बच्चे पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। और गर्भकाल में या गर्भावधि के दौरान दवाओं का भी सेवन, ठीक है। ऐसा होता है ना कि थोड़ा सा भी दर्द हुआ, पेन किलर खा लिया, थोड़ा सा सिर दर्द हुआ, फिर पेन मतलब सिर दर्द की खा ली पेन किलर, हल्का सा बुखार आया फिर दवा खा ली, थोड़ा सा जी मिचलाया, ठीक है, वॉमिटिंग का मन कर रहा है तो फिर दवा खा ली। तो ऐसे दवाएं नहीं खानी चाहिए, वो भी नुकसानदायक होती है, क्योंकि आप दवाएं जो सेवन करती है ना, आप दवाओं का, इसका इफेक्ट किस पर पड़ता है, आपके गर्भस्थ शिशु पर पड़ता है, ठीक है। तो ये भी नुकसानदायक है। तो इन सब की जानकारी होनी चाहिए कि गर्भावस्था के दौरान एक गर्भवती को क्या करना है, क्या ना करना है। इसके बाद हम कल देखेंगे कि गर्भवती की जो देखभाल है उसमें प्रसव पूर्ण, प्रसव से पहले की देखभाल, प्रसव के पश्चात की देखभाल, नवजात की देखभाल, ठीक है। तो 1-2 दिन में हमारी गर्भवती की देखभाल का पूरा जो टॉपिक है, ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो देखते रहिए, और अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक है। मिलते हैं कल नेक्स्ट लेक्चर के साथ।